यदि आप गुस्सा करेंगे, आपके अंदर घमंड होगा, तो कोई भी लोग आपसे संपर्क रखने की कोशिश नहीं करेगा और आपसे दूर हटने का प्रयास हरदम करता रहेगा। नमस्कार। इंसान का जीवन में गुस्सा और घमंड सबसे एक दुश्मन है। आप ये उस गुस्सा करने वाला आदमी या तो घमंडी आदमी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन अचानक आपको भी गुस्सा तो आ जाता होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार। आज घमंड, अहंकार और क्रोध के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस युद्ध मैदान में क्या ज्ञान देते हैं, इसको गीता पढ़कर समझते हैं। यह है अध्याय 16 का श्लोक संख्या 4 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दंभो दर्पोह विनश्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ शमदमासुरी। ये छोटा छोटा एक दो वर्ड है, इसका भी वर्ड मीनिंग भी जान लेते हैं। दंभ, अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान। इसका मीनिंग क्या लिखा है कि हे पृथापुत्र अर्जुन को बोल रहे हैं, दंभ अर्थात अहंकार, दर्प अर्थात घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। ये तो आसुरी तो समझ ही गए होंगे। राक्षस को आसुरी बोलता है, जिसका पास ज़्यादा गुस्सा होता है, घमंड होता है और दूसरों को अच्छी नज़र से नहीं देखता, अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसी को राक्षस की स्वभाव के लोग कहते हैं। तो यदि आपके पास भी थोड़ा सा भी अभिमान महसूस होता है, घमंड महसूस होता है या गुस्सा आता है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर भी ये राक्षसी स्वभाव है। क्योंकि हम जब घमंड करते हैं, घमंड से ही गुस्सा का जन्म होता है। इसलिए घमंड मत कीजिएगा। लेकिन घमंड ऐसी चीज़ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अंदर घमंड है कि नहीं। लेकिन ये समझना होगा कि आपको यदि गुस्सा आता है तो इसका मतलब आपका अंदर में घमंड है, ईगो है, जिसके कारण आपको गुस्सा आता है। तो इसको कंट्रोल करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता को बात तो सुनी लिया आपने गुस्सा के बारे में, लेकिन अब मैं आपको और एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। उससे आपको जरूर समझ में आएगा कि ये गुस्सा क्या है, ये घमंड क्या है और क्यों नहीं करना चाहिए। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव से होते हुए गुजरते हुए दूसरा गांव की तरफ जा रहे थे और उसको रास्ते में ही कई लोग गाली देने लगे। और भगवान बुद्ध का जो जीवन है उस तरह का होता रहता था, क्योंकि उस समय में लोग समझदार इतना नहीं थे। और हमारा सोसाइटी या कहीं भी आपने देखा ही होगा कि एक आदमी हमारा सोसाइटी से अलग तरह का सोच रखता है या लोगों को समझाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसको प्रति गुस्सा होता है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग। इसी तरह से भगवान बुद्ध को भी कई गांव के लोग क्रिटिसाइज करते थे, उसको जब रास्ते में मिले तो गाली गलौज करते थे। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध दूसरा गांव में किसी के पास भी जा रहा था। जाते जाते गांव में 2-4 लोग इकट्ठा होकर भगवान बुद्ध को गाली देने लगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए सुनने लगा। तो सुनने के बाद, थोड़ा देर सुनने के बाद हमारा बातचीत पूरा हो गया हो तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आगे गाँव में जाना चाहता हूँ। तो जो गाली दे रहा था उसने बोला कि आपको हमने बातचीत थोड़ी किया, आपको तो गाली दिया है, उसका जवाब दो। हमने जो पूछा है गाली दे के उसका जवाब दो। फिर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला कि आपने तो ऐसे तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि आपने मुझे गाली दिया, गुस्सा किया। और गांव वाले ताजुब हो गए, हमने इतना ज़्यादा गाली दे दिया इसको, फिर भी इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो गाँव वाले ने अचानक भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया कि आपको क्या इतना हमने गाली दिया फिर भी गुस्सा नहीं आया, आपको गाली देने का दिल नहीं किया? तो भगवान बुद्ध बोले कि मुझे गाली देने का दिल तो नहीं किया, गुस्सा भी नहीं आया, क्योंकि जो आप लोग गाली दे रहे हो वो हमारा अंदर में यदि घुस जाए तो गाली निकलता है। और गाली एक समझदार इंसान या जिंदा इंसान नहीं देता है। गाली देने वाला इंसान तो मरा हुआ रहता है, या तो उसका विवेक मरा हुआ रहता है। इसीलिए मेरा विवेक तो जगा हुआ है। आपका जो गाली है मेरा अंदर में घुसने से पहले, और जो मेरे अंदर में बौद्ध है वो आपका गाली को घुसने का इजाज़त ही नहीं देगा। और जो लोग गाली के जवाब में गाली देते हैं वो लोग जगे हुए तो नहीं रहते हैं, वो तो अनजान में अपने आप ही निकल जाता है। जो गाली देता है आपको अचानक दिल में लग गया, उस दिल से जब रिएक्ट होता है तब वो बात अचानक निकल जाता है मुझे, वो समझ के या तो सोच के तो बोला नहीं जाता है। इसलिए मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ सोच के समझ के बोलता हूँ। और आपका दिया गया हुआ गाली मेरा अंदर में जो मेरा बौद्ध है, जो मेरा ज्ञान है, वो अंदर तक घुसने नहीं देगा, बाहर ही इसको नष्ट कर देता है। इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आता है, और ये गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। इसीलिए यदि आपको भी गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर में
या तो अहंकार है या तो आपका अंदर में वैसे ज्ञान नहीं है जो गुस्से को पचा सके। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध मैदान में यह भी बोला है कि यदि आपको दूसरा के बात से गुस्सा आता है तो आप अपना बस में नहीं है, उसका बस में चले गए हैं और उसका बात से आपको असर पड़ रहा है। इसीलिए आपको भी यदि गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका जीवन सुखमय हो, ताकि आपको हर इंसान पसंद करे और आपसे कनेक्शन बनाए रखने का विचार रखे और इसी तरह का कोशिश करते रहे कि आपसे मिलते रहें, जुलते रहें। यदि आप गुस्सा करेंगे, आपके अंदर घमंड होगा, तो कोई भी लोग आपसे संपर्क रखने की कोशिश नहीं करेगा और आपसे दूर हटने का प्रयास हरदम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया है इसके लिए। और इसी तरह का एक बहुत इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी लेके फिर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आप उस कहानी को देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल में हिट कर सकते हैं। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये फॉलो का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इजाज़त दीजिए।